चैन कंसेप्ट कैसे काम करता है, किस तरह का ये कंसेप्ट है, इसको हम पहले ध्यान से थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, फिर आप इस पर दिए गए प्रश्नों को हल करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप तीन दोस्त हैं। ठीक है, एक है राम, श्याम, घनश्याम, ये तीन है, राम, श्याम, घनश्याम। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि राम के पास श्याम से 20% अधिक धन है। 20% अधिक क्या है? धन है। मैंने क्या कहा? राम है, राम के पास, या फिर इंग्लिश में लिख देता हूं, राम हैज 20% मोर, ठीक है, मनी, ठीक है, देन किससे? श्याम। ठीक है जी, अब मैं यहां पर श्याम की बात करता हूं। श्याम के पास घनश्याम से, श्याम के पास घनश्याम से, ठीक है, 10% अधिक धन है। 10% अधिक क्या है? धन है ना। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, श्याम हैज 10% मोर मनी, 10% मोर मनी देन घनश्याम। देन क्या है? घनश्याम। क्या आप इनका रेशो बता सकते हैं, अनुपात बता सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या आप इनका रेशो बता सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। अनुपात बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? राम के पास अधिक है किससे? घनश्याम से, सॉरी श्याम से। श्याम के पास अधिक है किससे? घनश्याम से। यही तो है, मतलब ये एक लय है, ये एक चैन है, तभी इस कंसेप्ट का नाम क्या है? चैन कंसेप्ट। हमें अगर यहां पर पता चल जाए किसी एक बंदे की राशि, तो हम उससे सबकी निकाल सकते हैं। हम वो बंदा कौन सा है जिसकी राशि हमें पता चल जाए? घनश्याम है। क्यों? क्योंकि राम का रिलेशन श्याम से है और श्याम का रिलेशन घनश्याम से है। घनश्याम के पास अगर 100 रुपए हैं तो भैया श्याम के पास 110 है ना। इसलिए तो कहा श्याम के पास घनश्याम से 110% अधिक है। ठीक है, तो राम के पास क्या है? 20% अधिक है। तो राम के पास क्या है? 20% अधिक है, तो 132 है। इस पूरे कंसेप्ट में बस हमें यही समझना है कि हम किसकी चैन को सबसे पहले पकड़ लें। हमें यहां पर अगर एक बंदे के पैर को हमने पकड़ लिया, उससे हम सभी का निकाल सकते हैं गेम। फिर क्लियर है कि नहीं है? बताओ तो आप इसको समझे कि नहीं समझे? बस यही गेम है। हमें उस बंदे को पकड़ना है जिस बंदे को जब हम पकड़ेंगे तो उससे सभी का गेम घूमेगा। हमें उस बंदे को पकड़ना है जिसको जब हम पकड़ेंगे तो उससे सभी का गेम घूमेगा। तो रेशो क्या है? 66, 55, 50। रेशो क्या है? 66, 55, 50। ऑप्शन क्या है? देख लीजिए आप, 66, 55, 50 ऑप्शन जो भी होगा। ठीक है, मतलब अभी तो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं कि चैन रिएक्शन क्या है। चैन समझ रहे हो? चैन का एक सिरा आपने पकड़ा, आपने खींचा तो सारी पूरी चैन अपने हाथ में आ गई। कह रहा सर आप मोटे हो गए हो यार, ऐसे मत बोल। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसने कहा संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। बताओ जल्दी से। ठीक है, संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। बताइए, बताइए इसका उत्तर जल्दी से बताइए। हाँ, इसका उत्तर आप यहां पर बताएंगे। यहां पर क्या है? ए, यहां पर क्या है? बी, और यहां पर क्या है? सी। कह रहा है दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या को 100 मान लो, से 20% तो 120 और 56% तो 156। संख्या ए और बी का अनुपात बताएं। संख्या ए और बी का अनुपात बताएं। बताओ तो संख्या ए और बी का अनुपात क्या होगा? 120 और 156। 2 पर काटो, 4 पर काटो। चलो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 9 चौके 36 और काटो, 3 पर कट रहा है 10 और 13। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से समझो, दोनों संख्याओं का रिलेशन सी से दिया हुआ था।
प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है हमेशा। इसमें दोनों संख्याओं का रिलेशन सी से दे रखा था। ए क्या है 20% अधिक, बी क्या है 56% अधिक, तो हम इसको यहां पर खेल गए। इस पर आते हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं, इसको देखना। फिर इसने यहां पर कहा उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, अनुपात पूछा, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, इसको देखना। हाँ कह रहे सर आपकी दूसरी परसेंटेज की वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं दिखाई दे रही, ठीक है ऐड करवा देंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं। क्रमशः क्या मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। मतलब पहली संख्या 8% अधिक है, दूसरी संख्या 28% अधिक है, लगातार कह रहा है। बहुत सारे साथी उत्तर कर रहे हैं ऑप्शन बी, वाह भाई वाह, गजब। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी, गजब खेल गए भाई साहब। डी वाले ना मानेगा हैं, छुप छुप कर आंसर कर रहा है ऑप्शन डी, पागल। देखो पहली संख्या क्या होगी 108 और ये क्या होगी 128। हमसे पूछा उन दोनों संख्याओं का इसका ही अनुपात पूछा। ये कितने पर जा रहा है 4 पर, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 चौके 28। तो रेशो क्या हुआ 27:32। 27:32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है, इसको देखते हैं कौन उत्तर सही करेगा। थोड़ा सा अलग, बिल्कुल ही थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा अलग, इसको देखते हैं इसमें ये कैसे करेगा, इसका उत्तर देखते हैं। हाँ भाई इसका उत्तर आप यहां पर चेक करेंगे कि इसका उत्तर यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। हाँ इसको आप यहां पर बताएंगे, इसका उत्तर यहां पर क्या होगा, जल्दी से आप बताएंगे बढ़िया से। हाँ जल्दी से देखेंगे, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या ए बी सी, ये तीन संख्याएं हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% क्या है अधिक है, ठीक है भाई। तो तीसरी संख्या को हमने 100 माना, तो पहली संख्या क्या है 30% अधिक, तो 130 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, 40% क्या है कम है। अगर ये 40% कम है तो ये 60 है। इसने हमसे पूछा, ठीक है पहले हम इन्हीं का रेशो निकाल लेते हैं। इनका रेशो क्या है 0 0 0, ये सब कट गया, 13 6 10। इसने हमसे कहा पहली संख्या का रेशो किससे, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से, पहली और दूसरी संख्या के योग से, पहली और दूसरी का योग क्या होगा 13 और 6 19 होगा। तो 13 और 6 19 मतलब ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, बिल्कुल पहली संख्या का, ठीक है पहली और दूसरी संख्या के योग से, पहली संख्या क्या है 13 है, तो इन इसका पहली और दूसरी संख्या के योग से रेशो पूछा है। तो 13 ऊपर और 13 प्लस में 6 19 नीचे। क्लियर है, ये कंसेप्ट है आपके लिए। ठीक है, इस कंसेप्ट से आपको ये क्या करता है, प्रश्न पूछता है, समझे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या होगा, इसको ध्यान से देखना। अगला कंसेप्ट आपका ये है, अगला कंसेप्ट आपका अप एंड डाउन का है। देखिए हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ चेंज आते हैं। जैसे मान लो पॉपुलेशन है, हर साल बढ़ती है, फिर कभी घट भी जाती है। पहले तो हमने देखा था पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कभी घटी है ही नहीं। पर अब की बार जैसे कोविड वगैरह आए तो हमने देखा कि पॉपुलेशन घटती भी है, ये पहली बार देखा। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप समझेंगे। जैसे मान लो ये कहेगा, ठीक है कि आपके पास क्या है, पहले साल जनसंख्या इतनी बढ़ी, अगले साल जनसंख्या इतनी घटी, तो आपसे पूछेगा कि नई जनसंख्या क्या है, ऐसा प्रश्न होगा। जैसे मान लीजिए एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है, पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ी, ऐसा लिख लो। अगले साल जनसंख्या 20% कम हुई, है ना, तो आपसे पूछेगा आज जनसंख्या क्या है, आपसे ये पूछेगा, है ना, आपसे पूछेगा आज जनसंख्या क्या है, ये पूछेगा। जब भी कहेगा बढ़ी तो आप जोड़ेंगे, और जब कहेगा घटी तो आप घटाएंगे, बस इतना लॉजिक है। जब भी कहेगा बढ़ी तो आप जोड़ेंगे, और जब भी कहेगा घटी तो आप घटाएंगे, बस इतना सा काम है। ठीक है, कितने में से, 100 में से। आपने इसको काटा, आपने इसको काटा, यहां पर ये कट गया तो 8800 हुआ।
8800 हमारा क्या हुआ, बिल्कुल सही उत्तर हुआ। तो इसी कंसेप्ट को हम यहां पर लगा रहे हैं। एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 रुपए है, इसको समझना। मशीन की वर्तमान कीमत क्या है, 2,50,000 रुपए है, इसको देखें। वही मशीन की वर्तमान कीमत क्या है, 2,50,000 रुपए है। हर साल क्या हो रहा है, 10% डाउन हो रहा है। हर साल क्या हो रहा है, 10% डाउन हो रहा है। अगर हर साल 10% डाउन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 90% है। और इसी के साथ ये क्या है, 90% है। तो आप इसको यहां पर काटेंगे, आप इसको यहां पर काटेंगे, निमी निमी 81 और यहां पर क्या है 25 है। आप गुना करेंगे, 5 8 5 40, 2 8 दूनी 16, 5 2 0 2। तो यहां पर क्या होगा, 202500, 202500। ऑप्शन सी, सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझेगा नहीं समझे बताओ। 202500, ऑप्शन सी। बताइए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे और क्या होगा, इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक प्रश्न का उत्तर आप और देंगे इसी तरह से। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर दे रखा है कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या क्या है, 20,000 है। एक गांव की जनसंख्या क्या है, 20,000 है। इसको देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि पहले वर्ष, इसमें इन्होंने कहा कि पहले वर्ष जनसंख्या बढ़ी कितने प्रतिशत, 12 सही 1/2%, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसने ऐसे लिख दिया कि 12 सही 1/2% बढ़ी। ठीक है भाई। दूसरे वर्ष इसने लिखा, दूसरे वर्ष घटी, कितनी घटी, 10% घटी। तो आपसे पूछा टूडेज पॉपुलेशन, आपसे क्या पूछा, आज की जनसंख्या क्या है ना। आपसे पूछा आज की जनसंख्या क्या है, आपसे ये पूछा, इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, आपसे पूछा आज की जनसंख्या क्या है, आपसे ये पूछा। ठीक है, आप यहां पर लिख लीजिए फर्स्ट ईयर इंक्रीज, फर्स्ट ईयर क्या हुई है, इंक्रीज हुई। और इसी तरह से दूसरे साल क्या हुई है, डिक्रीज हुई। दूसरे साल क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, घटी है। इसको देखेंगे। हाँ, कह रहा सर बुक नहीं आई है अभी तक सुपर 20। भैया आ जाएगी, निकली हुई है, टेंशन का ले रहे हो आप। ठीक है, आ जाएगी भैया, आ जाएगी। ठीक है, इसको देखेंगे। जनसंख्या क्या है, 20,000 है। इसको देखेंगे जल्दी से, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। कई विद्यार्थी यहां पर यह सोचेंगे कि ये 12 सही 1/2% क्या क्या करूं अब। कई विद्यार्थी ये सोचेंगे कि 12 सही 1/2% का क्या करूं। सीखो, अब यही सिखाने के लिए। 12 सही 1/2% का मतलब क्या है, 12 सही 1/2% का मतलब है 25/2%। 25/2% का मतलब है 25/200। 25 एकम 25, 25 8 है 200, 1/8 आया है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1/8 आया। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, 9/8 होगा। ठीक है भाई, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो आप नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे। 10% है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, 10/100 तो 1/10। अब घट रही है, इसने लिखा ना घटी, डिक्रीज, तो आप घटाएंगे, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे तो 9/10 होगा। ठीक है भाई, तो 9 क्या होगा, 10 होगा। अब समझना, यहां पर 0 से 0 गया, यहां पर गया ये 25 8 है 200 तो 250 हुआ। निमी निमी 81 और 25, 5 8 5 40, 2 और 8 दूनी 16, 5 2 0 2 0। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर आ गया 20,250। 20,250 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 20,250 क्या है, परम सत्य आंसर है। 20,250 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। समझेगे नहीं समझे। हमें क्या बताना था, आज की पॉपुलेशन बतानी थी, टूडेज पॉपुलेशन हमें बतानी थी। निमी निमी 81 बहुत दिनों बाद आया है, बिल्ली तेरी मां से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को अब आप कर लेंगे, इस तरह के प्रश्नों को अब आप यहां पर समझ लेंगे। ठीक है, एक बात मुझे और बताइए। ठीक है, एक बात चलो और सीखते हैं, वो सीखनी भी जरूरी है, उसको देखते हैं। देखिए, आपको ये पता होगा कि परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, क्या आप समझते हैं। 100 में कितना, यही परसेंटेज, यही प्रतिशत है भाई, यही तो होता है ना प्रतिशत।
कि 100 में कितना, वही प्रतिशत है, वही परसेंटेज है, वही बातें हैं। अब अगर मैं आपको यहां पर लिखूं, ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर लिखूं, ठीक है, पहले मैं अगला प्रश्न थोड़ा सा देख लूं। ठीक, अगले प्रश्न जनसंख्या की 12 प्रति हजार की दर से, हाँ, अगर मैं आपको लिखूं यहां पर, ठीक है, कि आपके गांव में, ठीक है, 1000 लोगों पर 10 लोग बढ़ रहे हैं, 1000 लोगों पर 10 लोग बढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत क्या है? 1000 लोगों पर 10 लोग बढ़े, 1000 लोगों पर 10 लोग बढ़े, तो प्रतिशत क्या है? आप कहेंगे 100 लोगों पर कितने लोग बढ़े? आप कहेंगे बस इतना बता दो कि 100 लोगों पर कितने लोग बढ़े, 1%। तो भाई परसेंटेज क्या है? 1% है, इसको ध्यान रखना भाई, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस बात को ध्यान रखना है कि प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, जो सबसे बेसिक हमने पढ़ा था, जो सबसे शुरू में ही हमने पढ़ा था कि परसेंटेज क्या है? परसेंटेज है जो कि 100 के कंपैरिजन में, 100 से जब हम कंपैरिजन करते हैं वो परसेंटेज है, हमने ये समझा था। तो इसी कंसेप्ट पर यहां पर ये खेल रहा है। एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी, इसको देखना, एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी, ठीक है। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12 प्रति हजार से वृद्धि हुई, समझना, 12 प्रति हजार से मतलब क्या है कि 1000 लोगों पर 12 लोग बढ़े, तो 100 लोगों पर कितने लोग बढ़े होंगे? तो आप इतना बता दीजिए। तो 100 लोगों पर आप कहेंगे 1.2% लोग बढ़े, यही हुआ। तो 100 लोगों पर 1.2% लोग बढ़े। टोटल शुरू में पॉपुलेशन क्या थी? 8,50,000 थी, ठीक है। 1.2% लोग बढ़ गए, तो भैया क्या होगा? यहां पर दशमलव लग रहा है, ठीक है, दशमलव को भी हटाएंगे तो 100 होगा, ठीक है। गुना में ये तो बड़े हैं तो प्लस, 1% घटे तो 99/100। इस बात को जरा समझ लीजिए। टोटल होते हैं 100% लोग, 1.2% लोग बढ़े तो कितना हो गया? 101.2%, 101.2% हो गया। 101.2% का मतलब क्या है? आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, बस गेम हो जाएगा। अब गेम घुमा दीजिए, ये कट गया, ये भी कट गया, इसको आप काट लीजिए 5 पर, 5 दूनी 10 और 17 5 50, इसको 2 पर काट लीजिए, 5 0 6। अब इकाई अंक देखो क्या होगा, 9 छीके 54, 7 चौके 28, भाई इकाई अंक तो 8 होगा। अब मुझे पता है कि ये 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 5 5 10 8 18, ठीक है, ये 9 का मल्टीपल है। इसको भी देख लेते हैं, 5 और 4 9, 8 8 16, 16 और 5 21, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपने ऐसा प्रश्न पहली बार देखा है और सीखा है कुछ, तो आप जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए विराज, ठीक है भाई। फिर से आप इसको ध्यान से समझेंगे। टोटल पॉपुलेशन क्या थी? 8,50,000 थी। भाई 1000 पर 12 लोग बढ़े, तो 100 पर 1.2% लोग बढ़े। भैया यहां पर ये पहले साल बढ़े हैं, बढ़े मतलब क्या है? 100 में जोड़ेंगे तो 101.2, दशमलव को हटाया तो 0 आया, परसेंटेज को हटाया तो 100 आया। अगले वर्ष में 1% की दर से कम हुए, अगर 1% की दर से कम हुए तो 99 हुए। हमने इसको पूरे को सेट कर लिया और सेट करके हमने इसका गेम बना। क्लियर? बताओ समझेगा नहीं समझे? चलो इस पर आओ। देखिए अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम इसके कंसेप्ट को यहां पर सीखेंगे, ठीक है। हाँ, अगले कंसेप्ट को पर बढ़ने से पहले कंसेप्ट को हम यहां पर सीखेंगे कि कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट सीखेंगे। अगला कंसेप्ट है रोंग मल्टीप्लीकेशन का। अगला कंसेप्ट क्या है? रोंग मल्टीप्लीकेशन का। कह रहे सर 1000 कहां से आया? 1000 इसने दे रखा है, ये दे रखा कि जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई, इसने दे रखा है 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई, ये दे रखा है। इसलिए फिर से समझ लो, 1000 लोगों पर 12 लोग बढ़े, तो 100 लोगों पर 1.2% लोग बढ़े। भैया मेरे को 100 लोगों पर ही पता करना था, क्योंकि ये क्या है? परसेंटेज है, ठीक है, यही क्या होता है? प्रतिशत होता है। अब इसको देखना, देखिए आपको कभी कभी ये कहेगा कि आपको किसी संख्या को 3/2 से गुना करना था, पर आपने कर दिया 2/3 से, तो एरर प्रतिशत बताइए। आपको किसी संख्या को 3/2 से गुना करना था, पर आपने कर दिया 2/3 से, ये क्या है? सही, और ये क्या है? गलत। ऐसे क्या है भाई? आपने करना कितने से था? 3/2 से, है ना, और आपने कर किससे दिया? 2/3 से, गुना कर दिया, इसके उल्टे से।
3/2 का उल्टा क्या है? 2/3 है। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो। सबसे पहला तरीका है आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया? 6 आया। एलसीएम क्या आया? 6 आया। तो आप क्या करते? 6 को 3/2 से गुना करते तो 9 आता, और 6 को 2/3 से आपने गुना किया तो 4 आया। आना था 9, आया 4, तो गलती कितने की हो गई? 5 की। कितने पर हुई? 9 पर हुई। तो कितने प्रतिशत गलती हो गई? 500/9। 500/9 तो 9 5 45, 9 5 45 है ना, 55.5%। कितनी? 500/9 लिख लो, 55.5% लिख लो, मतलब जो भी आपको सूट करता हो आप उसको लिख लो। मतलब ये आ गया हमारे पास 500/9% की गलती हो गई। पर ये तरीका थोड़ा बड़ा है, इसमें मजा नहीं आता। तो दूसरा तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। सेकंड तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई है। आप इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आप इसको यहां पर गुना। कैसे? आप इसको यहां पर ऐसे गुना कर दें। 3 3 9, 2 दूनी 4। अंतर कितना है? 5 का है। भाई सही कितना था? 9 था, और गलत कितना है? 4 है। तो आपका अंतर कितना हो गया? 5 का। तो 5 गुना में 100/9 हुआ, तो उत्तर क्या आ गया? 500/9% का एरर। क्लियर है? तो 500/9% का क्या आ गया? एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुना कर दिया। एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुना कर दिया। इसने ऐसे किया, इसको देखना। फिर इसने यहां पर कहा कि उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, ये हमसे पूछा गया। एक लेखाकार ने एक संख्या को सही और गलत लिखो। पहले आप क्या लिखो? सही और गलत लिखो। ठीक है, इसने कहा एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुना कर दिया। करना कितने से था? 9/2 से। कर किससे दिया? 2/9 से। क्लियर है? करना किससे था? क्योंकि ये लिख रहा है भाई 9/2 के बजाय। बजाय का मतलब क्या है कि उसकी बजाय वो। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि जाना था उसको, पर उसकी बजाय मैं आ गया। भाई इसकी बजाय मतलब क्या है? गलती से मैं आ गया। ठीक है, तो गलती से आ गया कितना? 2/9। 9/2 क्या था? सही था। तो आप इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 81 और 4 हुआ। भाई उत्तर सही क्या है? 81। गलती से क्या आ गया? 4 आ गया। तो आप यहां पर देखेंगे एरर कितना है? एरर यहां पर है 77 का। 77 इंटू 100/81। 77 इंटू 100/81। तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास आ रहा है 95%। तो 95% मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक साथी काफी देर से कमेंट कर रहे हैं।